तो मेजरली मेजरली बस अपने को तीन ही केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, या फिर है तो एक ही के अंदर तीन भाग हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो तुम लोग पहले पढ़ चुके हो, याद है सबको? नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हेलोजिनेशन, फिडलक्राफ्ट की रिएक्शन थी दो दो। तो बस यही है, और इन्हीं के अंदर ही बस इस बार क्या है, एक्सेप्शन जुड़ चुके हैं। अब ध्यान से देखना एक्सेप्शन क्या क्या आते हैं, केवल एक ध्यान से देखने की जरूरत है, बाकी तुम लोग अपने आप ही कर जाओगे। बस एक्सेप्शन अलग होंगे, तरीका सेम रहेगा एक्सेप्शन को मिटाने का। देखो ध्यान से जरा, सबसे पहली ब्रोमिनेशन, मतलब कि ब्रोमीन से रिएक्शन कराएंगे। ये रहा एनिलीन, ठीक है। किससे रिएक्शन कराएंगे इसके हम लोग? ब्रोमीन से। सबको लगा था ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा कहा जाएगा, मेटा पे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुमने ले लिया ब्रोमीन वाटर, और अगर तुम लोग ले लोगे ब्रोमीन वाटर, सबको याद होगा क्या आ जाएगी, ब्रोमीन की बाढ़ आ जाएगी, और हर जगह ब्रोमीन लग जाएगा। मीन्स की दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे ये लग गया ब्रोमीन। यहाँ पर भी ये ब्रोमो और ये ब्रोमो, सही है। सबको लगा क्या था कि ऑर्थो पैरा वाला बनेगा, और बन गया हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, जैसे हमने पढ़ा था फिनॉल के अंदर। ठीक है, ये फंडा सबको मालूम है, इसमें तो किसी दिक्कत होगी नहीं। अब एक देखो इसको मिटाते कैसे हैं, मतलब कि अगर तुमने जिद ठान लिया कि हमको तो चाहिए ही चाहिए, ऑर्थो वाला अलग चाहिए, पैरा वाला अलग चाहिए, तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए अपनाएंगे हम लोग बी प्लान। मतलब कि हमारा ए प्लान तो हो गया फ्लॉप, ब्रोमीन डाला, सोचा था बनेगा ऑर्थो पैरा वाला, बन गया हमारे पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। अब अपनाएंगे हम लोग बी प्लान। बी प्लान मतलब कि बस रास्ता चेंज कर देंगे। देखो जरा रास्ता कैसे चेंज करेंगे। ये रहा हमारे पास एनिलीन, NH2, बेंजीन के ऊपर NH2 एनिलीन। इसकी रिएक्शन डायरेक्टली नहीं कराएंगे ब्रोमीन वाटर से, हम लोग इनडायरेक्टली कराएंगे। दैट मींस सबसे पहले रिएक्शन कराओ इसकी इथेनोइक एनहाइड्राइड से, CH3COO। और भाई प्लीज ध्यान से कान खड़े करके सुन लो, क्योंकि ये चीजें सेम टू सेम रिपीट होंगी आगे आने वाले सेक्शन में भी। ठीक है, बस एक समझ में आ गया तो बाकी सारे अपने आप समझ में आ जाएंगे। ये देखो जरा, ये रहा इथेनोइक एनहाइड्राइड, यहां से क्या निकल गया, CH3COOH निकल गया, CH3COOH निकल गया। क्या बन गया? बेंजीन के ऊपर NHCOCH3 लिख रहा है, बेंजीन के ऊपर NHCOCH3। सही है। जो ये बन के आया है इसे कहते हैं हम लोग एसिटिनालाइड। एसिटिनालाइड, ACETINILIDE, एसिटिनालाइड। अब सबको याद होगा जब हमने फंडा पढ़ा था OPM वाला, ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, ऑक्सीजन है तो कहां जाएगा, मेटा पोजीशन पे। लेकिन उसके थे चार एक्सेप्शन, कौन कौन से? OH, OR, CN, और चौथा था एसिटिनालाइड। सही है, तो एसिटिनालाइड एक एक्सेप्शन है, इसमें ऑक्सीजन है तो, लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, मेटा पे नहीं जाएगा, एक्सेप्शन है, कहां भेजेगा, ऑर्थो पैरा पे। दैट मींस अब करा दो किसकी रिएक्शन, ब्रोमीन से, अब जाएगा कहां पर, ऑर्थो पे और पैरा पे। मतलब कि एक बन गया हमारे पास ऑर्थो वाला प्रोडक्ट, और एक बन गया तुम्हारे पास पैरा वाला प्रोडक्ट। ये रहा ऑर्थो ब्रोमो एसिटिनालाइड, NHCOCH3, और एक बन गया हमारे पास पैरा वाला प्रोडक्ट। ये रहा पैरा वाला, पैरा ब्रोमो एसिटिनालाइड, NHCOCH3। लेकिन हमको ये थोड़ा ना बनाना था, अपने को तो बनाना था ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन या फिर पैरा ब्रोमो एनिलीन। एनिलीन तो बनाई नहीं, तो कुछ मत करो, बस पानी डालो, जो कुछ ही बन के है उसमें क्या डाल दोगे, पानी। ये रहा HOH, क्या निकलता हुआ दिख रहा है, CH3COOH दिख रहा है, CH3COOH। यहाँ पे क्या डालोगे, पानी डाल दो, क्या निकल जाएगा, CH3COOH, ये निकल गया। और क्या बन गया, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन एंड पैरा ब्रोमो एनिलीन। जो बनाना चाहते थे वो बन गया, और आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, फंडा समझ में आ गया कि हम लोग बी प्लान से कैसे गए। दोबारा देख लो, दोबारा बस एक ही ध्यान से समझा रहा हूँ, बाकी सारे के सारे बिल्कुल डिट्टो हैं, बस एक्सेप्शन याद करने हैं, उनको सॉल्व करने का तरीका सेम टू सेम है, मतलब कि यही सेम रिएक्शन होगी। बस यहाँ पर अगली बार डाल दूंगा मैं नाइट्रेशन और सल्फोनेशन।
सही है, देखो जरा क्या करा, जब तुमने सिंपल रिएक्शन कराई एनिलीन की तो ब्रोमीन वाटर लग गया और हमारे पास क्या बन गया 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। सिंपल, नो रॉकेट साइंस। अब लेकिन तुमको बनाना है, क्या बनाना है, ऑर्थो ब्रोमो एनिलीन बनाना है और पैरा ब्रोमो एनिलीन भी बनाना है। ये देखो ये रे, ऑर्थो वाला बनाना है और पैरा वाला भी अलग अलग बनाना है। तो क्या करेंगे हम लोग, बी प्लान इस्तेमाल करेंगे। बी प्लान क्या है, केवल रास्ता चेंज कर दो। रास्ता कैसे चेंज कर देंगे, ब्रोमीन स्टार्टिंग में मत डालो ना, एक बनाओ तुम लोग सिंपल सा इंटरमीडिएट कंपाउंड दैट इज एसिटाइलाइड, और उसके बाद डाल दो ब्रोमीन, फिर पानी डालो और बन जाएगा तुम्हारे पास जो तुम चाहते हो। ये देखो ये हमने क्या करा, एनिलीन डाल दिया इथेनोइक एनहाइड्राइड, निकल गया यहाँ से CH3COH निकल गया, जो निकल रहा है उसको यहाँ पे लिखना माइनस कर कर, और बन गया एसिटाइलाइड। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट बेटा, इट इज एन एक्सेप्शन, कहाँ जाएगा ऑर्थो पैरा पे, भेज दो ब्रोमीन भेजो, एक ऑर्थो पे और एक पैरा पे। स्टेबल कौन सा है, पैरा वाला, क्यों, क्योंकि केमिस्ट्री मांगती है सिमेट्री। सही है, सबको ये बातें तो याद है, ध्यान रखना है, स्टेबल ज्यादा पैरा वाला होता है हमेशा, ऑलवेज। सही है, तो ये आ गया। अब उसके बाद डालो पानी, क्या निकल गया CH3COH, डालो पानी, निकल गया CH3COH, और बन गया हमारे पास जो हम बनाना चाहते थे, ऑर्थोब्रोमोएनिलीन एंड पैराब्रोमोएनिलीन। सही है, समझ में आ गया होगा सबके। लिखेंगे फटाफट से पहले एक लाइन, फिर ये नोट कर लेना। पहले एक लाइन लिखो, जिनको नहीं समझ में आया वो लाइन लिखते थे समझना। when aniline when aniline reacts with when aniline reacts with bromine water when aniline reacts with bromine water, it forms 2,4,6 tribromoaniline. It forms 2,4,6 tribromoaniline। सही है, ये रिएक्शन लिख देंगे फटाफट से, ऊपर वाली ये रिएक्शन लिख देंगे। चलो लिखो, कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से लिखेंगे। इफ वी वांट्स, अगर हमें चाहिए, इफ वी वांट्स ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, इफ वी वांट्स ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट, वी डू वी डू ब्रोमिनेशन, हम ब्रोमिनेशन करेंगे तो, लेकिन एसिटाइलेशन के बाद, वी डू ब्रोमिनेशन आफ्टर एसिटाइलेशन। इस रिएक्शन को याद होगा तुम लोगों को, इसे कहते हैं हम लोग एसिटाइलेशन, ACET, एसिड, एसिटाइलेशन, एसाइलेशन एसिटाइलेशन पढ़ ली अपन हम लोगों ने, तो ये होती है एसिटाइलेशन। वी डू ब्रोमिनेशन आफ्टर एसिटाइलेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। सही है, उसके बाद क्या डाल देंगे इसके अंदर, पानी डाल देंगे और बन जाएगा हमारे पास डिजायर्ड प्रोडक्ट। लिख लो फटाफट से, अब जल्दी से लिखेंगे, देखो जरा। तो नाइट्रेशन जब हम कराएंगे सबको लगता है कि क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट, बिकॉज ऑक्सीजन प्रेजेंट, मेटा ऑक्सीजन नहीं है तो कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा पे। जैसा लगा था सबको, बिल्कुल वही हमें भी लगा और हमने बना दिया, लैब में करके देखा, बना, बिल्कुल बना, कुछ गलत नहीं सोचा हमने। ये बना हमारे पास ऑर्थो वाला, यहाँ लग गया NO2, और एक बना हमारे पास पैरा वाला, यहाँ लग गया नीचे की तरफ NO2। जो लगा था वो ये लगा था कि ये बनेंगे और अपना काम आसान है, बस हो गई रिएक्शन खत्म। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जैसे तुमने नाइट्रेशन कराई, ऑर्थो भी बना, पैरा भी बना, और साथ साथ मेटा प्रोडक्ट भी बन गया। सही है, लगा था क्या ऑर्थो पैरा बनेगा काम खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, साथ साथ क्या बन गया, मेटा प्रोडक्ट भी बन गया। और अगर हम लोग मान लेते कि चलो छोड़ो बन गया, तो बन गया, क्या दिक्कत है, ज्यादा तो बना, कुछ कम थोड़ा बना है, लेकिन ये ज्यादा नहीं बना, बहुत ज्यादा बना है। दैट मीन्स हमें लगा था कि ये बनना है, ये बनना है, ये बन भी गया तो क्या नुकसान था, कोई दिक्कत थोड़ा नहीं थी, बन गया बन गया, कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहा दो इसे पानी के अंदर। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये बहुत ज्यादा बन गया। दैट मीन्स 51% हमारे पास बना पैरा, जो कि सबको मालूम है मेजर प्रोडक्ट है, 47% बना मेटा,
और 2% बना ऑर्थो। समझ रहे हो, मतलब कि तुमने क्या सोचा था, बनेगा ऑर्थो बनेगा पैरा, अपने मजा जाएंगे, लेकिन क्या बन गया साथ में, मेटा प्रोडक्ट भी बन गया, और बहुत कम नहीं बना जो नेग्लेक्ट हो जाता, बहुत ज्यादा बना है, दैट मींस 47% मेटा प्रोडक्ट बन गया। अब तुमको ये तो चाहिए नहीं, तुमको क्या क्या चाहिए था, ऑर्थो और पैरा वाला, तो कैसे जाओगे, बी प्लान, बी प्लान अपना भैया फिक्स्ड, फिक्स्ड बी प्लान है, बी प्लान चेंज नहीं करना। सबसे पहले क्या कराओगे, एसिटाइलेशन, क्या बन जाएगा, एसिटिनालाइड, देखो नाम भी बहुत आसान है, एसिटाइलेशन कराएंगे तो क्या बनेगा, एसिटिनालाइड, दैट इज NHCOCH3। सही है, अब करा दो इसके अंदर नाइट्रेशन, दैट इज HONO2 से रिएक्शन, डिट्टो सेम जैसे पीछे करी थी एक सेकंड पहले ही, ब्रोमिनेशन। अब क्या बन जाएगा इसके अंदर, इसमें बनेंगे केवल और केवल ऑर्थो और पैरा वाले, इसमें एक्सेप्शन नहीं आने का, दैट मींस कोई सा भी एक्सेप्शन आ जाए बस अपने को बी प्लान तैयार रखना है, जैसे ही आया एक्सेप्शन लगाया बी प्लान और काम खत्म। सही है, COCH3, और यहां पर एक बन जाएगा तुम्हारे पास पैरा प्रोडक्ट, और एक बन जाएगा तुम्हारे पास ऑर्थो प्रोडक्ट, बेंजीन के ऊपर NHCOCH3। सही है, ये बन गया ऑर्थो वाला, दैट इज NO2। अब क्या करोगे, ये थोड़ा ना चाहिए तुमको, तुमको चाहिए ये 2% और 51% वाले, क्या डाल दोगे, पानी, डालो पानी, डाल दिया हमने पानी, क्या निकल जाएगा, CH3COH निकल गया, ये बन गया तुम्हारे पास पैरा नाइट्रो एनिलीन, और एक बन गया तुम्हारे पास पैरा, सॉरी ऑर्थो, ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन। सही है, समझ में आ गया, याद हो जाएंगी चीजें, दो बिल्कुल सेम डिट्टो रिएक्शन करी है भी हमने। ये बन गया तुम्हारे पास ऑर्थो, यहाँ पर आ गया NH2, और ये आ गया NO2 यहाँ पर, डन। एक लाइन लिखेंगे जल्दी से, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ, लिखते लिखते प्लीज पढ़ते रहना, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ HNO3, व्हेन एनिलीन रिएक्ट्स विथ HNO3, it forms, it forms ऑर्थो प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिख लेंगे 2%, मात्र 2%, कॉमा पैरा प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिख लेंगे 51%, एज वेल एज मेटा प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिख लेंगे 47%, जो नहीं चाहिए था वो भी बन गया, लेकिन थोड़ा बहुत बनता तो जान देते अब, लेकिन बहुत ज्यादा क्वांटिटी नहीं बना है, 47%, फुल स्टॉप। टू अवॉइड दिस मेटा प्रोडक्ट, नेक्स्ट लाइन के अंदर, टू अवॉइड दिस मेटा प्रोडक्ट वी फर्स्ट डू, क्या करेंगे पहले हम लोग, एसिटाइलेशन, सेम लाइन है जो अभी लिख रहे हैं हम लोग, टू अवॉइड दिस मेटा प्रोडक्ट वी फर्स्ट डू एसिटाइलेशन, एंड देन नाइट्रेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस। सही है, पहले कर दो एसिटाइलेशन, फिर कर दो नाइट्रेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, मतलब पीछे पीछे लगा दो क्या, हाइड्रोलाइसिस फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, और कर देंगे नोट फटाफट से। सही है, तो देखो जरा थर्ड फटाफट से, सल्फोनेशन, सबको लगा था एनिलीन रिएक्ट करेगा H2SO4 से, कहा जाएगा ऑर्थो पैरा पे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि एनिलीन का नाइट्रोजन इटसेल्फ क्या है, ये एक बेस, किससे रिएक्शन करा रहे हो, एसिड से, H2SO4, वो भी ऐसा वैसा एसिड नहीं है, किंग ऑफ एसिड है, ठीक है ना, H2SO4 इज नोन एज द किंग ऑफ एसिड, तो एनिलीन से रिएक्शन कराने जाओगे किंग ऑफ एसिड की, एनिलीन से करेगा नहीं, किससे कर जाएगा, ऊपर वाले से, मतलब कि इस NH2 से रिएक्शन कर जाएगा, क्योंकि ये एसिड और ये बेस कर गया रिएक्शन, और ये बना देगा तुम्हारे पास एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसे कहते हैं NH3 और SO4H, इसे कहते हैं हम लोग एनिलीनियम सल्फेट, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। सही है, मतलब कि क्या हुआ, हाइड्रोजन चला गया ऊपर, उसके पास एसिड का काम क्या होता है, H+ निकालना, एसिड का काम क्या होता है मेजरली H+ निकालना, तो एसिड ने अपना H+ दे दिया, किसे दे दिया, ऊपर वाले बेस को दे दिया, तो H+ चला गया ऊपर, NH3 पॉजिटिव, NSO4
H नेगेटिव, बट ये क्या है, अनस्टेबल है, नाम ध्यान रखना इसका, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट। अब अनस्टेबल है तो थोड़ी सी भी हीट दोगे तो यहां से क्या निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा, पानी। देखना जरा पानी कहां से निकलेगा, ये नीचे पैरा पोजीशन पे H, ठीक है, यहां से निकल जाएगा ये HOH, ये निकल गया हमारे पास पानी। या फिर हम लोग ये वाला H नहीं निकालते क्योंकि ये वाला H नीचे भेज देंगे, NH3 वाला निकाल लेते हैं, SO4AH ऐसी रहने दो, NH3 वाला निकालो, NH3 वाला मीन्स के ये HOH, सोच पा रहे हो, ये HOH, पानी निकालना है, बस ये ध्यान रखना है, बस पानी निकालना है। अब देखो पानी निकाल के हुआ क्या, ये SO ऊपर रह गया हमारे पास NH2, मतलब कि पानी निकाल के जो तुम बनाना चाहते थे वही बन गया, सही है ना। बस थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा याद रखने का इसके अंदर कुछ एक्सप्लेनेशन, मतलब कि इसकी देने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा कि हाँ ऐसा क्यों हुआ कैसे हुआ, तो एक्सप्लेनेशन पे ना ही जाओ तो अच्छा है। बस ध्यान रखना स्टार्टिंग में कराओगे एसिड से रिएक्शन, एसिड का काम है H प्लस देना है, H प्लस दे देगा, यहाँ पर आ गए हम लोग, ये बन गया एल्यूमिनियम हाइड्रोजन सल्फेट, देन इट इज अनस्टेबल इन नेचर, थोड़ी सी हीट मिलेगी, हीट मिलते के साथ ही पानी निकल जाएगा और जो बनाना चाहते थे वही बन जाएगा। ये सोच पा रहे हो जो मैं कह रहा हूं, जो बनाना चाहते थे हम लोग, क्या बनाना चाहते थे, पैरा वाला प्रोडक्ट, ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट बनाना चाहते थे ना, रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के साथ, H2SO4 को लिखते कैसे हैं, HOSO3H, ऐसे तो लिखते हैं, SOSO3H। अभी देखो ये रहा H, क्या निकालो यहां से, पानी, तो डायरेक्टली यही नहीं बन जाएगा SO3H, सही है, फंडा समझ में आ रहा है। रिएक्शन को याद करने का तरीका बता रहा हूं ताकि तुम्हारे को रिएक्शन रटनी ना पड़े, केवल छोटा सा एक फंडा है, क्या फंडा है, एनिलीन बेस है, H2SO4 एसिड है, एसिड H प्लस दे देगा, दे दिया H प्लस, चला गया H प्लस का NH2 के पास, क्या बन गया ये NH3 पॉजिटिव, SO4H नेगेटिव। नेक्स्ट हीट करो, हीट करके निकालो पानी। अगर इस स्टेप के अंदर कंफ्यूजन हो कि हम लोग पानी कैसे निकाले, कहां से निकाले, तो सिंपल सी बात ध्यान रखना, पहले स्टेप के अंदर ही जो होना चाहिए था वही हो जाएगा, ठीक है ना। पहले स्टेप में क्या होना चाहिए था, यहां से पैरा पोजीशन से पानी निकलना चाहिए था और SO3H यहाँ लग जाता, तो वही हो गया यहाँ पर, सही है ना। लेकिन ये जो बनकर आया है ये अभी भी शांत नहीं रहेगा, दैट मीन्स जो हमारे पास सल्फानिलिक एसिड, इसे कहते हैं हम लोग सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड, ये हमारे पास सल्फानिलिक एसिड, सल्फानिलिक एसिड इक्विलिब्रियम में रहता है। क्यों इक्विलिब्रियम में रहता है, देखो फिर से वही रीजन, ऊपर वाला है बेस, नीचे वाला है एसिड, ऊपर वाला क्या है बेस, नीचे वाला है एसिड, एसिड का काम H प्लस निकालना, दे दिया ने H प्लस ऊपर वाले को, सही है, H प्लस ट्रांसफर कर दिया ने H प्लस दे दिया, तो ऊपर क्या बन गया NH3 पॉजिटिव, और अगर नीचे से H प्लस गया है तो नीचे क्या बच गया SO3 नेगेटिव, ये रहा SO3 नेगेटिव, और ऊपर क्या आ गया NH3 पॉजिटिव। फंडा समझ में आ रहा है, लास्ट वाला भी स्टेबल नहीं होगा, क्यों, सल्फोनिलिक एसिड बेसिकली कैसा रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, किसके साथ, ज्यूटर आयन के साथ, इसे कहते हैं हम लोग ज्यूटर आयन, ZWI ज्यूटर आयन। और ये डायरेक्टली क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर, ध्यान रखना कि डिस्क्राइब द सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, सही है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा डिस्क्राइब द सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन, या फिर डिफाइन ज्यूटर आयन। ज्यूटर आयन क्या होता है, ज्यूटर आयन बेसिकली जब बनता है जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक ही कंपाउंड पर मौजूद होते हैं, जैसे कि इसके अंदर है ऊपर नीचे प्लस माइनस चार्ज है ना, इसे कहते हैं हम लोग ज्यूटर आयन। तो NH3 पॉजिटिव SO3 नेगेटिव, सही है, देख लो एक बार दोबारा देख लो, दिमाग में सेट कर लो, फिर एक बार और बता रहा हूँ, लिखो, हेड डाल के एक लाइन लिखेंगे फटाफट से, एनिलीन रिएक्ट्स विद, और लिखते लिखते प्लीज पढ़ते रहना और फिर बिना देखे कोशिश करना, बिना देखे तुम लोग लिख सको इस रिएक्शन अपनी कॉपी में, लिखो जल्दी से, एनिलीन रिएक्ट्स विद H2SO4, aniline reacts with H2SO4 and form anilinium हाइड्रोजन सल्फेट, ये लिख रहा एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट।
एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, सही है। विच ऑन हीटिंग, जिसको जब हम हीट कर देंगे, विच ऑन हीटिंग गिव्स सल्फोनिलिक एसिड, विच ऑन हीटिंग गिव्स सल्फानिलिक एसिड, ये लिखा हुआ SULPHANILLIC, which on heating gives sulfonilic acid, which is present as which is present as इक्विलिब्रियम रिएक्शन विद ज्विटर आयन, जो कि प्रेजेंट होगा इक्विलिब्रियम रिएक्शन के अंदर विद ज्विटर आयन, सही है। अब कोशिश करो बिना देखे लिख सको, ठीक है। और इसको जो मैंने नीचे लिखा है ये केवल तुम्हारे याद रखने के लिए है। अगर तुम इसको लिखना चाहते हो तो थोड़ा इस तरीके से लिखना कि तुम बोर्ड में याद रहे कि ये चीज नहीं लिखनी है, ठीक है। ये वाली जो है नीचे वाली, जिसको मैं डैश डैश करके लिख रहा हूँ, ध्यान रखना ये चीजें बोर्ड में नहीं लिख के दिखानी है, उसको अपनी ट्रिक बोर्ड वाले को नहीं बतानी है, उसको बताना है कि हमारे कंसेप्ट क्लियर हैं और हमको सब चीजें याद है। वरना उसको ट्रिक बता दोगे फिर ट्रिक समझ जाएगा तुम्हारी, फिर से क्या फायदा, मार्क्स काट लेगा वो। तो उसको ट्रिक ना बताना कि हाँ हमने ये इस पर डैश डैश करके लिख लेना, कि इसको याद हमने इस तरीके से करा है। H2SO4 डालेंगे, ये एसिड ये बेस H प्लस चला जाएगा, हीट करके पानी निकल जाएगा। अब यहाँ से पानी निकालना कंफ्यूजिंग था, सो सिंपल सी बात, जो स्टार्टिंग में बनना चाहिए था वही बन जाएगा। यहाँ से निकल जाएगा पानी H2O और SO3H नीचे लग जाएगा, बस फिर ज्यूट्रायन की फॉर्मेशन है। फिर तो H प्लस जाएगा ऊपर और SO3 नेगेटिव बन जाएगा, इट इज ज्यूट्रायन, सही है। लिख लेंगे जल्दी से। फिडलक्राफ्ट रिएक्शन बहुत सिंपल थी, सबको याद होगा। ये रहा हमारे पास एनिलीन। फिडलक्राफ्ट की देखो दो रिएक्शन थी, एक थी हमारे पास कौन सी, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, और एक थी फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन, सही है। अब देखो जरा यहाँ पे दोनों एक साथ लिख रहा हूँ मैं, दोनों एक साथ। फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन में डाल देते हैं हम लोग एल्काइल हेलाइड, फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन डाल देते हैं हम लोग एल्काइल ऑयल क्लोराइड, सही है ना, इसे हम लोग एसिड ऑयल क्लोराइड भी कहते हो। ये लगा हमारे पास, जरा डाल दो तुम लोग क्या, RCl डाल दो या फिर RCOCl डाल दो, लेकिन सबको याद होगा इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, दैट इज AlCl3। अब चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर हमने पढ़ा था कि अमोनिया कैसी होती है, बेसिक नेचर की होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसके पास क्या है, लोन पेयर है, लोन पेयर डोनेट कर देगी तो क्या कहलाया जाता है ये, इट इज नोन एज द लुईस बेस, सही है ना, क्या कहलाती है, लुईस बेस। अब इसी का उल्टा, लुईस बेस का उल्टा क्या है, लुईस एसिड। लुईस एसिड वो होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, सही है ना। लुईस बेस जिस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एग्जांपल नाइट्रोजन, देख रहे हो एक लोन पेयर बचा रह गया। लुईस बेस जिस पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, एग्जांपल AlCl3, देखो कैसे, जिनको यकीन नहीं हो रहा भैया हमें कैसे पता है इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है, देखो एल्यूमिनियम आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, कर ली रिएक्शन Cl से, एक Cl यहाँ एक Cl यहाँ और एक Cl यहाँ, 3 से रिएक्शन हो गई, तो कितने हो गए एल्यूमिनियम के बॉन्ड, 1 2 3, 3 तो पहले से ही थे, 3 से हो गई शेयरिंग, कितने हो गए 3 और 3 6, 2 की कमी है अभी भी, क्योंकि ऑक्टेट पूरा इसका नहीं हुआ। सबको मालूम है ना ऑक्टेट रूल, अपने को हर एलिमेंट चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट में 8 रहे, जब ही स्टेबल रहेगा वो। इसके में कितने हैं, केवल 6, 3 तो पहले से थे ही और 3 से कर ली बॉन्डिंग, तो इस पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी, दैट मीन्स ये है लुईस बेस और AlCl3 है लुईस एसिड। सबको लगा था करने जा रहे हैं हम लोग फिडलक्राफ्ट रिएक्शन, लेकिन ये आया लुईस बेस, ये आया लुईस एसिड, कर गया रिएक्शन, मतलब कि इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया, सही है ना। इतने शुरू से हम लोग पढ़ रहे थे कि हाँ लोन पेयर डोनेट करेगा करेगा करेगा, कर दिया ना लोन पेयर डोनेट। एनिलीन ने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया किसको, AlCl3 को, क्योंकि ये लुईस बेस ये लुईस एसिड, और हो गई रिएक्शन, और बेचारा फिडलक्राफ्ट देखता रह गया, मतलब कि RCl और RCOCl कोई काम नहीं आए। ये रहा NH3, सॉरी NH2, और यहाँ पर इसके पड़ोस में आके लग गया AlCl3, ठीक है, AlCl3, सही है, समझ में आ गई रिएक्शन। थोड़ा सा साफ लिख देता हूँ, AlCl3, ठीक है। तो ये हो गई तुम्हारे पास एक्सेप्शन किसका, फिडलक्राफ्ट रिएक्शन का, लिख लेंगे।
फटाफट से, इसमें ऐसा कुछ थ्योरी नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बेसिकली, एनसीईआरटी में स्टार्टिंग की 3 ही गिवन है, तो इसलिए स्टार्टिंग की 3 ध्यान रखना, उन्हीं के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। फिडल क्राफ्ट के ऊपर क्वेश्चन आने बहुत बहुत रेयर है, 0.0001% चांसेस है कि फिडल क्राफ्ट पे क्वेश्चन आएगा। सही है, लिख दो फटाफट से ऐसे कैसे। क्वेश्चन जल्दी से देखते हैं। टेक्स्ट का 13.4 अरेंजमेंट करना है बस बेसिक नेचर के हिसाब से। फर्स्ट का आंसर थोड़ा जल्दी लिखना अगर कोई लिखना चाह रहा है तो। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक नेचर, छोटा सबसे छोटा फिर बड़ा 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 ऐसे करना है अपने को। तो सबसे छोटा कौन सा आएगा, C6H5NH2। रीजन मैं नहीं बता रहा, कल हमने चिल्ला चिल्ला के रीजन बता बता के हमने ये करे थे, तो रीजन अब अपने आप जान लेना। अगर वीडियो देखने कल की वीडियो देख लेना, वरना कल के जैसे हमने क्वेश्चन करे थे बिल्कुल इसी प्रकार से क्वेश्चन है। नेक्स्ट है C6H5NH, नहीं C6H5 ये तो हमारे पास 1 डिग्री है, और फिर उसके बाद ये है 2 डिग्री, और ये 1 डिग्री में बेंजीन है, ये 2 डिग्री है, तो सबसे पहले यही आएगा। उसके बाद C6H5CH2NH2, और फिर उससे ज़्यादा देखो क्या ऑर्डर क्या चलता है, ऑर्डर चलता है हमारे पास TSP, तो फिर टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी, PST सॉरी प्राइमरी, फिर उस सबसे ज़्यादा सबसे कम होता है प्राइमरी का, फिर आता है सेकेंडरी, फिर लास्ट में सबसे ज़्यादा टर्शरी। तो सबसे ज़्यादा टर्शरी है उससे कम सेकेंडरी है, तो दैट मीन्स उसके ऊपर आएगा ये C2H5NH2, और फिर लास्ट में पड़ जाएगा तुम्हारे पास C2H5 का होल ट्वाइस NH। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट का आंसर। भैया सेकंड पे तो NH3 आएगा ना? सेकंड पे NH3, सेकंड वाले नंबर पे क्यों, यहाँ पर बेंजीन भी तो है, C6H5CH2NH2। भैया NH3 सबसे पहले आएगा। NH3 है हाँ कहीं? सॉरी पहले, अच्छा ओ NH3 ये तो लिखा है, रहा। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये लिखा नहीं रहता है सॉरी। तो NH3 आ जाएगा तुम्हारे पास सबसे पहले, सबसे पहले क्यों आएगा भाई, सबसे पहले नहीं आएगा। NH3 ज्यादा बेसिक होता है, लेकिन एलिफेटिक से ज्यादा बेसिक होता है, एरोमेटिक से मतलब कि सॉरी एलिफेटिक से कम बेसिक होता है, और एरोमेटिक से ज्यादा बेसिक होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। बहुत सही पकड़ लिया तुम लोगों ने, मैंने देखा नहीं तो मुझे लगा नहीं था NH3 का वो इनके साथ दे देंगे ये लोग। तो देखो, तो यहाँ पर बीच में आएगा NH3, मीन्स के NH3 अमोनिया जो होती है वो कम बेसिक होती है एलिफेटिक से, बट ज्यादा बेसिक होती है एरोमेटिक से, तो NH3 आएगा बीच में। सही है। नेक्स्ट सेकंड देखो, सेकंड ये सेकंड के अंदर तो बहुत आसान है ये, अरे ये तो बहुत सिंपल है। सबसे पहला आएगा बेंजीन वाला, सबसे कम बेसिक C6H5NH2, सबसे कम बेसिक आएगा बेंजीन वाला। फिर आएगा हमारे पास 1 डिग्री C2H5NH2, फिर आएगा 2 डिग्री C2H5 का होल ट्वाइस, ये तो किसी गलत होगा नहीं, C2H5 का होल ट्वाइस NH, और फिर लास्ट में क्या पड़ जाएगा 3 डिग्री C2H5 का होल थ्राइस N। ठीक है, TSP। नेक्स्ट थर्ड पे आता है फटाफट से। थर्ड है हमारे पास, ये भी यही है, अच्छा ये भी वही है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, बेंजीन C6, अरे तो बिल्कुल ऊपर वाली डिट्टो कॉपी है, बस उसमें इथाइल था इसमें मिथाइल आ गया, ऊपर वाले की बिल्कुल डिट्टो कॉपी C6H5NH2। उसके बाद नेक्स्ट आएगा C6H5CH2NH2। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारे पास प्राइमरी CH3 प्राइमरी, हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन हाँ सही है CH3NH2। और फिर आएगा तुम्हारे पास सेकेंडरी CH3 का होल ट्वाइस NH। फिर लास्ट में आएगा टर्शरी CH3 का होल थ्राइस N। और अगर यहीं पे तुमसे कह देता कि ये कौन से उसके अंदर है, ये अगर कह देता एक्वस स्टेट में, तो ऑर्डर अलग हो जाता। एक्वस में मिथाइल MET, टर्शरी कहाँ जाता एंड में, सही है ना, MET, ये होता है ना TSP ऑर्डर होता है ना TSP। लेकिन अगर तुमसे कहता कि ये एक्वस स्टेट के अंदर है, तो ऑर्डर लगता तुम्हारे पास कौन सा, ये चला जाता है एंड के अंदर MET, तो लगता है SPT सेकेंडरी, फिर उसके बाद वो प्राइमरी, और फिर उसका टर्शरी। ठीक है, तो ये थे इनके आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं फटाफट से। 13.5 बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, जिसपे ये भी क्वेश्चन नहीं हुआ उसको तो सीरियसली दिमाग के चेकअप की जरूरत है। ये CH3 CH2 डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ मैं,
CH2 और उसके बाद H चला जाएगा यहाँ पर, सो इट इज NH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। सही है, बेसिक नेचर चेक करने के लिए होता है, बेसिक नेचर चेक करने के लिए कॉपी के पन्ने पलट के देख लो। जब हमने बेसिक नेचर चेक करा था तो उसके अंदर दो थे, दो ये या तो पानी से रिएक्शन करा दो और रिएक्शन करने के बाद वो OH माइनस निकाल देगा, या फिर रिएक्शन करा दो एसिड के साथ तो वो बना देगा सॉल्ट। तो ये बन गया तुम्हारे पास सॉल्ट। अगला 13.6, राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ फाइनल एल्काइलेशन प्रोडक्ट ऑफ एनिलीन विद एक्सिस ऑफ मिथाइल एनाइड। देखो ये देखो, ये रहा एनिलीन C6, मैं वो नहीं बना रहा, बेंजीन नहीं बना रहा, C6H5NH2, ये रहा एनिलीन। और अब इसमें क्या डाल देंगे हम लोग, एक्सिस ऑफ मिथाइल आयोडाइड दैट इज CH3I। बस कर दो रिएक्शन, पहले निकल गया HI, ये निकला तुम्हारे पास HI। सही है, ये बन गया C6H5NH और CH3। लेकिन रिएक्शन रुकेगी नहीं, दोबारा जाएगी, CH3I दोबारा रिएक्शन करेगा और ये निकल जाएगा यहाँ से फिर से HI, और ये बन गया C6H5N और CH3 का होल ट्वाइस। सिंपल, यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। लेकिन अभी भी रिएक्शन रुकेगी नहीं, फिर से रिएक्शन होएगी। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन अमोनोलाइसिस। ध्यान रखना, वहां पर हमने Cl ले लिया, Br ले लिया, और लेकिन यहाँ पर दे दी हमने I, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये बन जाएगा तुम्हारे पास क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट C6H5N पॉजिटिव और CH3 का होल 4, CH3 का होल 4I नेगेटिव। सही है, ये बनेगा तुम्हारे पास क्वार्टिनरी अमोनियम सॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारे पास 13.7, इसमें रखा है हमसे राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ एनिलीन विद बेंजोइल क्लोराइड। देखो ये रहा एनिलीन C6H5NH2, या फिर वही लिख लेते हैं, इसमें तो हो जाएगी रिएक्शन, इसमें बेंजीन लिख के भी कभी एनिलीन तुम लोग पहचाने ना पाओ कि ये एनिलीन है। ये रहा बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2, बेंजीन के ऊपर NH2, और किससे रिएक्शन करनी है अपने को, बेंजोइल क्लोराइड से। ये देखो C6H5 बेंजीन, उसके ऊपर क्या लगाना है, COCl, ये रहा बेंजोइल क्लोराइड। क्या निकलता हुआ दिख रहा है, HCl निकल गया, और क्या बन गया, NHCO C6H5, बिल्कुल उसी की तरह है ये जो हमने पढ़ी थी ना, एसिटाइलेशन इथेनोइक एनहाइड्राइड से रिएक्शन, जिसमें बन रहा था एसिटिनलाइड, बिल्कुल डिट्टो रिएक्शन है। वो थी एसिटाइलेशन, ये है एसाइलेशन। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट बहुत सही है क्वेश्चन। हमारे को इसके अलग अलग फॉर्मूले लिखने हैं आइसोमर्स के, और फिर उनका नाम देना है, नाम खुद देते रहना, फिर बताना है इनमें से कौन कौन सा नाइट्रोजन गैस निकाल देगा ऑन ट्रीटमेंट विद होनो, मतलब कि इनमें से कौन कौन सा होनो से रिएक्शन कर देगा। देखो 3 कार्बन है, 3, या तो तीनों कार्बन लगा दो स्ट्रेट लाइन में NH2, सही है, या फिर इस NH2 को लगा दो बीच में कुछ इस तरीके से CCCNH2, या फिर और भी तरीके हैं, एक कार्बन यहाँ, नाइट्रोजन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, एक तरीका ये है। एक और तरीका भी है, एक कार्बन यहाँ और फिर नाइट्रोजन बीच में, एक कार्बन यहाँ और एक कार्बन ऊपर। तो बस मेरी ख्याल में तो इसके अंदर 4 तरीके ही हैं, बस 4 तरीके से हम लोग अरेंज कर सकते हैं, बाकी तुम लोग अरेंज करोगे तो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे। अब इनमें से कौन कौन होनो से रिएक्शन कर जाएगा, प्राइमरी अमाइन, ध्यान रखना प्राइमरी अमाइन ही रिएक्शन करता है होनो से। ये रहा हमारे पास प्राइमरी अमाइन और ये रहा हमारे पास प्राइमरी अमाइन, दोनों रिएक्शन कर देंगे होनो से और दोनों के दोनों बना देंगे अल्कोहल CCCOH, और क्या निकल जाएगा N2। देख रहे हो ये N2 निकल जाएगा। वही पूछा गया था कि इनमें से कौन कौन से N2 निकाल देंगे, तो जो 2 प्राइमरी अमाइन है वो दोनों N2 निकालने के लिए सक्षम है। सही है, ये हो गया तुम्हारे पास 13.8। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, चलो इसे नोट करो फटाफट से पहले। तो देखो कन्वर्जन करना, फर्स्ट वाली छोड़ देना, बस फर्स्ट वाली सिलेबस के अंदर नहीं है, BDC की रिएक्शन है फर्स्ट वाली के अंदर।
तो इसको हटा दो, केवल सेकंड वाली देखो। सेकंड वाली बहुत सिंपल है तो ये भी बीडीसी की, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट मालूम है अपने को। बीडीसी का मतलब कि इसमें हम लोग अपने हिसाब से सब्स्टिट्यूशन लगा के कर सकते हैं। देखो ध्यान से जरा कैसे है, सेकंड वाली लिख रहा हूँ मैं आंसर। हमारे को रिएक्शन है एनिलीन से बनाना है 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन, 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये रहा एक तो यहाँ पे लगा देते हैं ब्रोमीन, यहाँ पे लगा देते हैं ब्रोमीन, और यहाँ पे लगा देते हैं ब्रोमीन। तो 135 ट्राइब्रोमोबेंजीन बनाना अपने को। देखो जरा ध्यान से कैसे बनाएंगे, अभी याद है, अभी 1 सेकंड पहले करी हमने ब्रोमीन वाटर वाली रिएक्शन। ये तो सबको आ गई होगी कि हाँ इतना तो बेसिक बेसिक पता चल जाता है कि एक स्टेप तो ये लगना है, और उसके बाद का देखेंगे। एक स्टेप तो लगाएं पहले। ये बन गया हमारे पास ट्राइब्रोमो एनिलीन, बी आर बी आर बी आर, और यहाँ पर है NH2, और फिर उसके बाद यहाँ से बना दो BDC, ठीक है ना, BDC। और ये बन गया तुम्हारे पास BDC, BR BR BR, और यहाँ पर आ गया N2Cl। सही है। अब देखो अगर तुम लोगों के सिलेबस में अगर एनिलीन की रिएक्शन होती तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट रिएक्शन है, ये भी याद रखना, कभी कभार काम में आ जाए, पेपर में आ जाए। S3PO2 डाल के बेसिकली S3PO2 से BDC का बेंजीन बन जाता है। S3PO2 से BDC का बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। लेकिन ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इसका सब्स्टिट्यूट मेरे को मालूम है। सब्स्टिट्यूट क्या है, पहले बना लो इसका फिनॉल, दैट इज OH, ठीक है, फिनॉल बना लो। और फिर उसके बाद डाल दो जिंक डस्ट, धूल मिट्टी में बेचारे का ऑक्सीजन लेके जिंक उड़ जाएगा, और हमारे पास जब भी बन जाएगा बेंजीन। सही है, जिंक डस्ट डाल दोगे और तुम्हारे पास रिएक्शन हो जाएगी और बन जाएगा बेंजीन। तो फिनॉल से बेंजीन की रिएक्शन तुम्हारे सिलेबस में है, बट BDC से बेंजीन की रिएक्शन सिलेबस में नहीं है। तो ध्यान रखना ये सब्स्टिट्यूट है केवल। मेन जो रिएक्शन अगर तुम लोग फिनॉल ये करते चैप्टर, ये वाली रिएक्शन का आंसर जो है वो ये होना चाहिए था, लेकिन ये सिलेबस में है नहीं, तो हम लोग इस तरीके से चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हमको ऑर्गेनिक आती है। सिंपल। तो ये था आखिरी इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर का है। चलो जी बस, बाकी असाइनमेंट करेंगे कल।